2026 का 17 फरवरी का वो एग्जाम जिसमें आप लिखने जा रहे हो मैथ्स का पहला पेपर। तो क्या इसमें मैटर करता है सिर्फ तुम्हारी मेहनत, जहां पर तुम सारे के सारे मार्क्स गेन कर पाओगे? यानी अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करा है, दिन और रात एक कर दिया है, मैथ्स की हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्या आप 100 में 100 ले आ सकते हो? जी हाँ, 100 में 100 लाना इजी बहुत रहता है, लेकिन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए अगर आपने बहुत मेहनत करी है तो बेटा जी कितना भी मेहनत करने के बावजूद भी आप 70, 75, 78, 79 तक पहुंच जाओगे। 80 में 80 लाने के लिए प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं उन टॉपर्स की कॉपी जो सीबीएसई ने खुद रिलीज करा है। 2025 के टॉपर के बच्चों जिन्होंने 100/100 मार्क्स लाया था, उन्होंने बताया है कि ये कॉपी में इस तरीके से प्रेजेंटेशन अगर होगा तभी हम 100% मार्क्स देते हैं। और इस बार भी तुम्हें तो पता है कि आपकी कॉपी चेकिंग जो होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा अलग पैरामीटर्स पर होने वाली है, मतलब आपके हर एक स्टेप को ध्यान में दिया जाएगा। तो आज मेरे पास वो टॉपर्स की कॉपी है जो सीबीएसई ने खुद रिलीज करा है बेटा, उसको देख करके तुम अनुमान लगाना और पेपर में इसी तरीके से ही तुम्हें क्या नाम है कि अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा, तुम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानते रहोगे, लेकिन अगर तुमने प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, तुमने मार्क्स फॉर्मूला नहीं लिखा, तुमने डायग्राम गलत कर दिया, तुमने ग्राफ अच्छे से नहीं बनाया या ग्राफ के खाली पेज छोड़ दिया, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पर मार्क्स काट लिए जाते हैं बेटा और तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो अगर तुम चाहते हो फुल मार्क्स लाना तो बेटा आज की क्लास यानी ये वीडियो जो 3 से 4 या 5 मिनट की होने वाली है बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला। ध्यान से देखना, हर एक पैरामीटर्स को देखना, तुम्हें ग्राफ कैसा बनाना है, तुम्हें लॉन्ग आंसर कितना लिखना है, कितने पेजेस पर सेक्शन कहां पर डालना है, कौन से सेक्शन पर कहां पर क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सारी चीजें वन ऑन वन बात करेंगे बेटा। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट बता दूं, अगर अभी तक तुम लोगों ने मैथ्स को बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच लेवल पर भी नहीं पढ़ा हुआ है या बहुत पढ़ लिया है फिर भी डर लग रहा है, रिवीजन करना चाहते हो कुछ भी, तो कल यानी 14 फरवरी को सुबह 11 बजे सेशन लग चुका है, जाकर के आप उसको नोटिफाई कर देना। एक कंप्लीट महामैराथन लेकर के आ रहा हूं जिसमें आप सारे के सारे मैथ्स 6 से 7 घंटे या 8 घंटे में चैप्टर नंबर 1 से 14 तक का मैक्स टू मैक्स रिवीजन कर लोगे और केवल 4 से 5 सवाल हर एक चैप्टर से करवाऊंगा जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कल वाली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, चाहे आप 0 पर हो या टॉपर में हो बेटा, वो एक पॉलिश कर देगा आपकी प्रिपरेशन को। तो 14 फरवरी सुबह 11 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आइए देखते हैं बेटा टॉपर्स की कॉपी। सबसे पहले ना जो बच्चे रफ वर्क लिखते हैं, सबसे बच्चे ना कि सर रफ कहां पर लिखना होता है, तो बेटा देखो लास्ट पेज पर जो होता है वो रफ होता है। अब प्रेजेंटेशन में तुम्हें दिखाता चलूंगा, उस प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना। अब देखो बेटा इसने क्या करा है, सिंपल सा एक रफ वर्क लिख करके जो भी कैलकुलेशन उसने करा है और साथ में एक पेंसिल से या उसके द्वारा एक कट लगा दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा मत करना कि इसी में हम कलरफुलर कर रहे हैं, मान लो ये रफ वर्क रहेगा तुम्हारा, तो इस तरीके से रफ वर्क डाल करके एक छोटा सा एक लंबा ऐसा स्क्रैच मतलब क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से कॉपी आपको दी जाती है जहां पर ये मार्जिन रहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर, ये एक तरीके से कट करके ये रफ वर्क का काम करता है। अब हम चलते हैं सेक्शन ए पर कैसे करना होगा। तो देखो बच्चा, सेक्शन ए यहां पर भी लिखा जाता है और सेक्शन ए यहां पर भी लिखा जाता है। जो भी आप जैसे भी लिखोगे बस ध्यान रहे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये बॉल पेन तो ब्लैक में दिख रहा है, नहीं, जब प्रिंट निकालते हैं तो ब्लू वाला भी ब्लैक दिखने जाता, तुम्हें ब्लू जो है पेन वही लेकर के जाना है बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन का गैप, दूसरा आंसर एक लाइन का गैप, तीसरा आंसर एक लाइन का गैप, चौथा आंसर एक लाइन का गैप, इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सेक्शन ए का प्रेजेंटेशन करना है। अगर आपने कहीं मतलब ये एकदम पास पास लिखा तो भी सुंदर नहीं लगेगा बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। और साथ के साथ ध्यान देना कि कभी कभी ऐसा होता है हम यहाँ पर ए लिखते हैं और आंसर बी वाला लिख देते हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छे तरीके से लिखना है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल ए डी सी बी ऐसा ही लिखते चले जाते हैं, या कुछ बच्चे केवल ये वाला आंसर लिखते चले जाते हैं, तो मार्क्स गलत हो जाएगा या मार्क्स कट कर लेगा वो एग्जामिनर। तो इसलिए दोनों प्रेजेंटेशन आपको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा जी ये सेक्शन ए का काम हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो बेटा इसने सेक्शन ए कंप्लीट करा, उसके बाद एक पेंसिल से इसने एक लाइन कर दिया है। मान लो जैसे तुम्हारा जहां पर भी सेक्शन कंप्लीट होता है वहां पर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक पेंसिल से एक लाइन छोड़ करके, देखो इन्होंने एक लाइन छोड़ा है, एक लाइन छोड़ करके बीच में या फिर उसके नीचे कॉर्नर पर एक पेंसिल से पूरा का पूरा अपनी बाइफरकेट कर दिया और उसके बाद लिखा है यहाँ पर सेक्शन बी। ये इसको थोड़ा सा आप बड़ा भी लिख सकते हो और मिडल में, मैं कहूंगा आप मिडल में लिखो तो और बेस्ट रहेगा, या आप लेफ्ट में भी लिखना चाहते हो। ग्राफ डायग्राम देखो 2-2 नंबर वाले सवाल कैसे करा इन्होंने, छोटा सा ही बनाया है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर रखा है। 1 2 3 4 5 गिवन लिखा,
प्रूफ लिखा, प्रूफ में इन्होंने क्या क्या करा है, पूरे अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन इन्होंने कर रखा है। तो इसी तरीके से और साथ साथ में जो भी कुछ आप लिखोगे उसके बाद किस एंगल के हिसाब से आप क्या दिखा रहे हो वो सारा प्रेजेंटेशन आपको करना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, इससे क्या होता है शार्प एंड क्रिस्प एंड क्लियर दिख जाता है बेटा। तो यहां से आप सेक्शन बी के सवालों को भी देख सकते हो। हर क्वेश्चन के बाद इस बच्चे ने क्या करा है, एक एक पॉइंट्स मतलब एक एक लाइन ड्रॉ कर दिया है कि इसके बाद जो लॉन्ग आंसर रहते हैं सबसे बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ करने का होता है ये एग्जाम खत्म होने के बाद तुम लोग करना, जब तुम्हारा पेपर पूरा खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे पास टाइम बचता है, तब तुम प्रेजेंटेशन वाला करो बेटा। बस सेक्शन वाइज में करते चलना साथ के साथ, लेकिन क्वेश्चन वाइज में अगर तुम करने जाओगे तो हो सकता है टाइम तुम्हारा वेस्ट हो। ये तुम तब करना बेटा जब तुम्हारे सारे पेपर्स खत्म हो जाए, यानी सारे क्वेश्चन निपट गए, फिर बैठ करके प्रेजेंटेशन अच्छा सा एक एक लाइन, हर सवाल को सॉल्व करने के बाद एक लाइन का गैप देकर के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो भी पॉइंटर्स डालोगे वो पॉइंटर्स यहां पर होने चाहिए। प्रेजेंटेशन मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल ध्यान में देना। जितने भी मैथ्स वाले पार्ट रहेंगे उसको मिड में लिखने का प्रयास करना, और इस तरीके से जो लैंग्वेज वाले पार्ट हैं वो लेफ्ट मार्जिन के पास में सटा करके लिखना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। याद रखना आंसर को इस तरीके से बॉक्स बनाना मत भूलना, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहती है। और अगर मान लो गलत होता है तो सिर्फ एक लाइन, ऐसा मत करते चलना पूरा का पूरा कलर कर रहे हो, इसी को कलर कर दोगे तो ये मैथ्स में बहुत ही गंदा माना जाता है। एक सिंपल सी इस तरीके से लाइन कट कर दिया, काम खत्म। और साइड में तुम लोग रफ वर्क भी कर सकते हो, कोई जरूरत कोई टेंशन की बात नहीं, बस यहाँ पर RW लिख लेना, रफ वर्क है, ताकि तुम्हारा कोई भी गलत ना हो सके। कभी कभी क्या होता है मल्टीप्लाई के लिए बार बार पेज पलटना होगा, नहीं, तुम राइट वाले मार्जिन में यहाँ पर रफ वर्क लिख करके भी छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको वहां पर रफ वर्क के लिए डाल सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 20 नंबर 25 का लिखा, पूरा प्रेजेंटेशन कैसे किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लिखा है, किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इन्होंने पहले फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला का, फिर उस डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ पर प्रेजेंट करके सारे वैल्यू को हर एक स्टेप बाय स्टेप को इन्होंने लिख करके दिखाया है, और जहां पर जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूले को भी इन्होंने प्रेजेंट करा इस बच्चे ने। अब देखो बेटा इसने तो ज्यादातर कट कर दिया है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी रहती है ना वो एक बार रहती है। मतलब ये जो एग्जामिनर का जो ये रेड पेन दिख रहा है ना, ये रेड पेन किसका है बेटा, ये एग्जामिनर का है, इसने एग्जामिनर ने कहा है। तो तुम्हें इस तरीके से कलरफुल नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन कट करनी है, 10 बार कलरफुल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फिर से सेक्शन सी नए पेज से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन देख लो आप, ये कॉपी चाहिए तो मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्रेजेंटेशन, उसके बाद देखो ग्राफ डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही बनाना है, लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ, जहां बनाना है, बस आंसर को बॉक्स में करते हुए प्रेजेंट करते हुए चले जाना बेटा, ठीक है। साथ में ग्राफ का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया जाएगा बेटा, हर ग्राफ पर आपको लाइन जरूर लिखना है, जो भी लाइन दिया जाता है उस ग्राफ का प्रेजेंटेशन पॉइंट हर एक चीज पर। स्केल अगर भूल गए ना तो नंबर वहीं कट लिए जाएंगे बेटा, तो स्केल अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। ग्राफ पेपर आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ग्राफ बनाना है हर एक स्केल को देखते हुए, और इक्वेशन सभी का नाम करते हुए हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को भी दिखाना है। बाकी जो भी पेजेस बचते हैं उन सभी पर आपको एक एक लाइन इस तरीके से क्रॉस करते हुए चले जाना है। देखिए जो भी ग्राफ वगैरह बनता है उस पर आप क्रॉस करते हुए चले जाओगे, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे। कुछ ऐसे देखो डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, डायग्राम्स बना करके कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करते हुए दिख चले जाओगे। ये पेपर मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल हमारा लिंक है क्लास 10 बाय 247, या फिर सर्च भी करोगे ना व्हाट्सएप पर जाकर के स्टेटस में क्लास 10 बाय 247 चैनल ग्रुप का, तो वो व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीख लो बेटा। ये 3 दिन जो बचे हैं इसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आपने गलत करा तो मार्क्स वहीं पर कट हो जाएंगे और फिर पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और 100/100 नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी अप्रोच मुझे लगा मैं तुम्हें बता दूं, ताकि तुम्हारा माइंड क्लियर हो सके कि कैसे कब कहां कौन सा प्रेजेंट करना है। मैं कॉपी आपको भेज देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको जाकर के देख लेना। और हाँ, कल सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलना। अगर मैथ्स अभी भी तुम्हारी वीक है तो उसके लिए पूरी मैथ्स एक बार में वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। बाकी कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो में आपको बना दूंगा। जय हिंद बेटा।